रायबरेली में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। कार पर ट्रक पलटने से हुआ हादसा, मौके पर ही हुई सभी की मौत। पीडब्ल्यूडी तबादला केस में हुए भ्रष्टाचार पर सीएम योगी नाराज। प्रधान सहायक संजय चौरसिया सस्पेंड, कई अन्य अधिकारियों पर गिरी निलंबन की गाज। सीएम योगी की मंत्रियों को सख्त हिदायत, कहा अपने दफ्तर निजी स्टाफ पर आंख मूंद कर ना करें भरोसा। सीएम योगी ने कहा कि मंत्री ध्यान रखें कि क्या उनका स्टाफ क्या कर रहा है। मंत्री ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करें। भ्रष्टाचार और अनियमितता की एक भी घटना बर्दाश्त नहीं। लुलु मॉल विवाद पर अखिलेश यादव का सरकार पर तंज, ट्वीट करके पूछा सवाल, जब हाथ में है सत्ता तो कौन हो सकता है मॉल पर राजनीति का सूत्रधार। सीएम योगी की सख्ती के बाद लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 9 में से 4 आरोपी गिरफ्तार। 3 आरोपी लखनऊ और 1 सीतापुर का रहने वाला। हरिद्वार में सीएम धामी आज कांवड़ियों को करेंगे स्वागत। शंकराचार्य चौक के निकट गंगा घाट पर करेंगे कांवड़ियों का स्वागत। कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होने जा रहे भारतीय दल से पीएम करेंगे संवाद। खिलाड़ियों की कोच भी होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संवाद। 28 जुलाई से शुरू हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स। अग्निपथ स्कीम से जुड़ी याचिकाओं पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में किया है ट्रांसफर। मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी में दर्ज 6 एफआईआर को रद्द करने की मांग की, साथ ही अंतरिम जमानत की मांग की। बीसीसीआई की एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अर्जी में बीसीसीआई के नियमों में बदलाव की मांग की गई। गांगुली और जय शाह का कार्यकाल खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से कूलिंग ऑफ पीरियड को बढ़ाने की इजाजत मांगी गई। कोर्ट के आदेश के बाद ही नियमों में होगा बदलाव। सुप्रीम कोर्ट में आज आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई होगी। आपने दिल्ली में एमसीडी चुनाव टालने के खिलाफ दायर की याचिका। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का 2 दिनों का दिल्ली का दौरा। गहलोत 2 दिन दिल्ली के ही कई कार्यक्रमों में रहेंगे व्यस्त। सीएम गहलोत 21 जुलाई को सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान कांग्रेस मुख्यालय में रहेंगे। सोनिया की पेशी से पहले दिल्ली में जुटेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। गुरुग्राम में 300 रोहिंग्या और बांग्लादेशी ने खाली कर दी है झुग्गियां। अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमान वेरिफिकेशन के डर से भागे। गुरुग्राम में 300 रोहिंग्या और बांग्लादेशी परिवारों ने रातों रात किया है पलायन। 3 जुलाई को मानेसर में हुई महापंचायत के बाद लिया गया फैसला। अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या कबाड़ी का काम करते थे। 3 जुलाई को हुए महापंचायत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमान की पहचान कर वापस भेजने का हुआ था निर्णय। पटना टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार आरोपी मरगूब अहमद दानिश को 48 घंटे की रिमांड। दानिश ने कबूला पाकिस्तान में होती थी बात। आरोपी दानिश के मोबाइल से पाकिस्तान के कई सारे नंबर मिले हैं। चैट और व्हाट्सएप पर कॉलिंग के जरिए पाक में फंडिंग से हुई थी बात। पटना पीएफआई मामले में आरोपी अतहर और अरमान अली से पूछताछ में किए हैं बेहद अहम खुलासे। आरोपियों ने नुपुर शर्मा के घर की रेकी की थी। आरोपियों की नुपुर शर्मा की हत्या की साजिश रची थी आरोपियों ने। आरोपी अतहर और अरमान अली के मोबाइल से निकले हैं अहम सबूत। पुलिस ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बोलने से कर रही है परहेज। पटना के फुलवारी शरीफ आतंकी मॉडल केस में ईडी की एंट्री। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने दर्ज की एफआईआर। ईडी ने अपने एफआईआर में बिहार पुलिस की एफआईआर को भी जोड़ा है। ईडी ने फंडिंग मामले में बिहार पुलिस से तमाम जानकारियां देने को कह दिया है। बिहार पीएफआई को मिल रहे हैं फंड की जांच होगी और ईडी को शक है कि कहीं पीएफआई का केरला मॉड्यूल या फिर झारखंड के अवैध खनन के जरिए तो टेरर फंडिंग नहीं हो रही।
पीएफआई मामले की जांच में बड़ा खुलासा। कतर की राजधानी दोहा से होती थी फंडिंग। टैलेंट सर्च के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश करने की थी योजना। एनआईए को शक, कन्हैया लाल और उमेश हत्याकांड के पाकिस्तानी हैंडलर या तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या फिर एक ही हैं। जांच आगे बढ़ते ही शक गहराता जा रहा है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने इंटरनेशनल कॉल की नहीं दी जानकारी, लेकिन आरोपियों के सीडीआर से इंटरनेशनल कॉल के बारे में पता चला। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 10 अगस्त तक नुपुर की गिरफ्तारी पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। जिन राज्यों में एफआईआर दर्ज है उन्हें भी नोटिस। 10 अगस्त को फिर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पटना के गछुआ गैंग के निशाने पर थी नुपुर शर्मा। पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा। आतंकी अतहर ने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलर किया था नुपुर शर्मा का मोबाइल नंबर और पता। हरियाणा के नूह में डीएसपी को रौंदने वाले ड्राइवर क्लीनर से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी क्लीनर को पैर में लगी गोली, गिरफ्तार। जेडीयू के एमएलए गुलाम रसूल बलियावी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा कि अभी तो इनका मुल्क 75 साल भी पूरे नहीं कर पाया, हमने तो 700 साल हुकूमत की। जेडीयू विधायक ने कहा सारी दुनिया में अमेरिका से लेकर रशिया तक जो है, जापान से लेकर जर्मनी तक एक ही आवाज बुलंद है, मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। लक्ष्यकोट से पेशी के बाद रुड़की लौट रही बस से कैदी फरार हुआ। तेज बारिश के चलते नगला इमरती बाईपास पर रुकी थी बस। मंगलौर रुड़की लंढोरा पुलिस कैदी की कर रही तलाश। हरिद्वार में दिखे कांवड़ के अनूठे रंग। केदारनाथ की कांवड़ बनाई गई और बनी है आकर्षण केंद्र। पशुपतिनाथ मंदिर की कांवड़ भी बनी है आकर्षण का केंद्र। अयोध्या राम मंदिर मॉडल भी दिखाई दिया कांवड़। पूर्व आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी मामले में हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता हेमंत कुमार को नोटिस जारी किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विजिलेंस और सरकार से मांगा जवाब। सरकार से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया। अल्मोड़ा में ग्राम सभाओं को नगर पालिका में मिलाने का विरोध। 14 ग्राम प्रधानों के विकास भवन में किया प्रदर्शन और नारेबाजी। विरोध के दौरान बीजेपी नेता और कोतवाल के बीच धक्का मुक्की। देहरादून में कांग्रेस ने एसएससी भर्ती में गड़बड़ी का लगाया आरोप। धांधली का आरोप लगाकर कांग्रेस ने किया है बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने सचिवालय तक किया कूच। उधमसिंह नगर में जिला योजना की बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लिया है फैसला। बैठक में 54 करोड़ 44 लाख के प्रस्ताव हुए हैं पास। पेस्टिसाइड के इस्तेमाल पर धामी सरकार दिखी सख्त। टिहरी में गहरी खाई में गिरा है ट्रक। 2 लोगों की मौत हुई है। चंबा से गुनोगी जा रहा था ट्रक और कल गुनोगी के पास हुआ था हादसा। उत्तराखंड के कोटद्वार में गुलदार के हमले से महिला की मौत। महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद वापस अपने गांव लौट। रुड़की में कांवड़ को लेकर पुलिस की पहल। सभी थाना और चौकियों में कांवड़ और गंगा जल की व्यवस्था की गई है। कोटद्वार में नाबालिग रेप के 2 आरोपियों को धूमाकोट पुलिस ने किया है गिरफ्तार। आशीष सुंदरियाल और अनिल कुमार को जेल भेजा। बरेली में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया गया है महायज्ञ। मानसून में देरी के चलते बरेली सहित पूरे प्रदेश में बन रहे सूखे जैसे हालात। हरदोई में सर्राफा कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। आगरा में होटल कारोबारियों ने जीएसटी का विरोध किया। 18 जुलाई से 1000 रुपए के कमरों में भी जीएसटी लेना लागू। होटल्स में 1000 रुपए तक के कमरों में अब 12% जीएसटी लागू हो गई है। इससे होटल व्यवसायियों की मुसीबत बढ़ गई। अलीगढ़ में मूलभूत सुविधाओं का लाभ न मिलने पर दिव्यांगों ने डीआईओएस कार्यालय का किया है घेराव। अधिकारियों पर लगाए हैं आरोप। जौनपुर में भगवान इंद्र को खुश करने के लिए हवन पूजन किया गया। पिछले कई दिनों से जो है पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। गुड़ियारी गांव स्थित डीह बाबा के मंदिर में पूजा की गई।
श्रावस्ती जिले में बारिश न होने से किसान परेशान हैं। बारिश के लिए गांव के बच्चों ने कलौटी खेल खेलकर जो है इंद्रदेव को खुश करने का प्रयास किया। बलिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 अंतर जनपदीय चोर गिरफ्तार हुए हैं। 2 चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया गया। अमरोहा में आबकारी विभाग की टीम को मिली है बड़ी सफलता। तबिश के दौरान 110 लीटर अवैध शराब बरामद, 1500 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। पांडा में युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर दी है जान। मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस्ती में मानसून की बेरुखी ने किसानों को परेशान किया। किसानों की नींद उड़ा दी है। बारिश न होने से धान की फसल सूखने लगी है। नहरों में पानी न होने से किसान परेशान। बागपत में कांवड़ यात्रा में अभेद्य सुरक्षा कवच। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। मेला परिसर और कांवड़ मार्ग पर 200 सीसीटीवी कैमरे, 10 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। अमरोहा नगर पालिका परिषद का होगा सीमा विस्तार। पालिका अध्यक्ष के आवास पर खुशी का इजहार किया गया। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 45 गांव और जुड़ गए हैं। सिद्धार्थनगर पुलिस ने पेश की है मानवता की मिसाल। नदी में डूब रहे 2 युवकों को पुलिस के 2 जवानों ने जान पर खेलकर बचाया है। कप्तान ने किया सम्मानित। अम्बेडकर नगर में शहीद भगवान सिंह का पहुंचा है पार्थिव शरीर। परिवार को सांत्वना देने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में रविवार को ग्रेनेड ब्लास्ट में भगवान सिंह हुए थे शहीद। गोंडा में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए। चोरी की 5 मोटरसाइकिल और अवैध असलहा बरामद हुआ। भदोही में मजदूर के हत्या आरोपी मिस्त्री को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अनुसूचित जाति के मजदूर के हाथ से चाय ना पीने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के चित्रकूट में रेलवे स्टेशन पर पैर फिसलने की वजह से एक यात्री ट्रेन के नीचे गिरा। यात्री के ऊपर से गुजरी ट्रेन पर नहीं आई एक भी खरोंच। वीडियो वायरल हुआ। मथुरा में बाल बाल बची बाप बेटे की जान। छज्जे के नीचे खड़ी थी दोनों। छज्जा गिरने का वीडियो वायरल। बिजनौर में युवती के साथ रेप का आरोप है। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। पीलीभीत में प्राकृतिक संबंधों का वीडियो बनाकर दोस्त ब्लैकमेल करता। दोस्त ने परिजनों के साथ मिलकर की युवक की हत्या। बुलंदशहर में सरकारी चक्रोड़ से कब्जा हटवाने के दौरान 2 पक्ष में आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे। फिरोजाबाद में 7.5 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला। कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। हरदोई में खाद्य एवं औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक्वा फिना ब्रांड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की करीब 2.5 लाख बोतल पकड़ी गई। उन्नाव में युवक को मारी गई है गोली। चचेरे भाई पर गोली मारने का आरोप। युवक का सीएचसी में चल रहा इलाज। उन्नाव में नाबालिगों को पुलिस ने जमकर पीटा है। कोचिंग से वापस आ रहे नाबालिग छात्रों के परिजनों ने सिपाहियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। लखीमपुर खीरी में पुलिस पर मंदिर में भक्तों से अभद्रता करने का आरोप। पूरी घटना मंदिर में लगे कैमरे में कैद हुई। जौनपुर में चोरों का आतंक देखने को मिला। गल्ला मंडी में रखी हुई आधा दर्जन नमक की बोरी चोरी हुई। चोरी की घटना कैमरे में कैद। लखनऊ में युवक युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नशे में धुत युवक युवतियों ने किया हंगामा। बीच सड़क पर जमकर हुई है मारपीट। मुंशीपुलिया के पास घटना। कानपुर पुलिस का बड़ा कारनामा सामने आया। लूट के पीड़ित को ही पुलिस ने भेजा है जेल। अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवक को बनाया है लुटेरा। बहराइच में हादसे में मौत मामले में लापरवाही पर एक्शन। मटेरा थाने के पूर्व थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाल में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। रिश्ता टूटने से दुखी थी युवती। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू की। कानपुर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। खुद को ट्रेन का पार्सल यान में किया है बंद। दरवाजा काट निकाला गया युवक। फतेहपुर में तमंचों के साथ युवक की फोटो वायरल। 4 तमंचों के साथ युवक का फोटो। मारपीट और रंगदारी का आरोपी है युवक। संभल में सरकारी प्राइमरी स्कूल के टीचर पर नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने और रेप की कोशिश करने का आरोप लगा। आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज।
संभल में भगवान शंकर की प्रतिमा तोड़े जाने से तनाव, भगवान की प्रतिमा तोड़कर माहौल खराब करने की कोशिश। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के खोजा गेट इलाके की घटना। अमरोहा में मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल 1 लाख का इनामी उमर। मुठभेड़ में बदमाश गोली से एक सिपाही भी घायल हुआ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन के विवादित बोल, एसआईटी के लिए अधीर रंजन चौधरी ने कहे अपशब्द। महाराष्ट्र सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच करेगी सुनवाई। महाराष्ट्र सियासी संकट से जुड़ी याचिकाओं पर होगी सुनवाई। शिंदे और उद्धव गुट की तरफ से दर्ज की सभी मामलों की सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दावा, स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में राहुल शेवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दी। शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोकते हुए लोकसभा स्पीकर के सामने 12 सांसदों की परेड कराई। सुप्रीम सुनवाई से पहले शिंदे का नया दांव। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे गिरफ्तार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फोन टैपिंग मामले में ईडी का कसा है शिकंजा। ईडी ने संजय राउत को फिर भेजा है समन। पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में आज फिर होगी सुनवाई। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में हिजाब को लेकर हंगामा। नीट परीक्षा के दौरान गई छात्राओं को कॉलेज प्रशासन का आरोप, हिजाब उतारवाने को मजबूर किया गया। 21 जुलाई को ईडी के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी। पूछताछ के विरोध में सत्याग्रह करेंगी कांग्रेस। केंद्र सरकार ने एमएसपी पर बनाई कमेटी। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को बनाया गया अध्यक्ष। बिहार में भी पहुंचा जिहादी खंजर। सीतामढ़ी में नुपुर शर्मा का स्टेटस लगाने पर गला काट गैंग ने युवक पर चाकू से किए कई वार। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम गहलोत और दिल्ली कमिश्नर को भेजी है धमकी भरे पत्र की कॉपी। पूरे मामले को लेकर जांच कराकर कार्रवाई की मांग। श्रीलंका संकट पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की। आईएमएफ के चीफ ने श्रीलंका में हुए इकोनॉमिक क्राइसिस पर दूसरे देशों को चेतावनी दी है। कहा कि ज्यादा ऋण और सीमित नीतियों की वजह से बने ऐसे हालात। पाकिस्तान में बड़ा हादसा। सिंधु नदी में नाव पलटने से करीब 20 लोगों की मौत, 30 लोग लापता। नाव में सवार थे 100 से ज्यादा लोग। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। कहा रूस को बाकी दुनिया से अलग नहीं किया जा सकता। रूस को अपनी तकनीक विकसित करने पर ध्यान देना होगा। डोनबास में यूक्रेन के सैनिकों का रूसी सेना पर हमला। होवित्जर तोप से किया अटैक। सहयोगी देशों के भेजे गए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा यूक्रेन। इंग्लैंड को हराने के लिए भारत अब ओडीआई रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंचा। भारत के पास 109 रैंकिंग पॉइंट्स हैं और रैंकिंग में न्यूजीलैंड टॉप पर। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के ठिकानों पर की है छापेमारी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है। आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो अपना आखिरी मुकाबला खेलेंगे। वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज लिंडन सिमंस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। साल 2006 से की थी करियर की शुरुआत।